हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम लॉजिक समझेंगे आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे। बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे और इसी वीडियो में निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी 50 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बाइंग के पीछे लॉजिक क्या था, सेलिंग के पीछे लॉजिक क्या था, क्यों हमें बैठना चाहिए था, कब बैठना चाहिए था, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं। दरअसल आप इन्हें समझेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पे आप इस पहले वाली लाइन को देखोगे, ये 43,762 है, जो कि है किसका हाई, 12th का डे हाई है। क्लियर है। अगली वाली लाइन को देखोगे, ये 43,852 है, जो कि आप देखेंगे 9th का डे हाई है, यानी कि प्रीवियस 2 डेज के हाई है। अब इन्हें मैंने क्यों मार्क कर रखा है, इनके पीछे रीजन ये था, हालांकि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है और पहले ही कैंडल में दोनों का ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिला है कि मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, यह मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, ये हमें इंडिकेशन मिला। क्योंकि जब भी डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलती है। अब इन दोनों लाइन को मार्क करने का पर्पज क्या था, हमारा पर्पज सिर्फ इतना था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो हम देखते कि 12th के डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता तो हमारा टारगेट क्या होता, 9th का डे हाई, ये वाला जोन। क्लियर है। अगर मार्केट रिवर्स आता तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करती, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे सपोर्ट की तरह एक्ट करे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यानी कि हमें यहां पे पहली ही कैंडल में क्या नजर आ गया कि मार्केट ने 9th के भी डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया और 12th के भी डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। अब बस हमें ये देखना है प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर मार्केट इसे रिटेस्ट कर दे और कोई प्राइस एक्शन क्रिएट कर दे, ये चीज। यहां पे दोनों चीजें फुलफिल हो रही है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वाली कैंडल पे देखेंगे, आपको लोअर शेडोज दिखाई दे रही है दोनों ही कैंडल पे, यानी कि मार्केट इन दोनों का ब्रेकआउट दे के गया, क्लोजिंग दी कैंडल की और फिर रिटेस्ट करके गया। तो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज कहां पे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज कहां पे हो सकती थी, जब मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया ऊपर, पहली अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ये थी। क्लियर है। लेकिन अगर कोई सेफ साइड चलना चाहता है, मार्केट जब इसे रिटेस्ट करने आया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये थी। एक बात और समझो, मैंने आपको कई बार समझाया है, मान लो ये कोई लेवल है, मार्केट इस तरीके से आता है और इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, तो इसे हम क्या मानेंगे, एज ए सपोर्ट। ब्रेकडाउन किसे माना जाएगा, अगर कैंडल की क्लोजिंग आपको इस तरीके से मिल रही है। ये मैंने आपको कई बार समझाया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे कि आप चीजों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये दोनों कैंडल्स में क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला सिनेरियो दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्लियर है। यानी कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, किसके डे हाई पे, 9th के डे हाई पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी कि प्राइस भी ऊपर सस्टेन कर गया, रिटेस्ट भी हो गया। तो अब हम यहां पे बाइंग के लिए क्लियर है, क्लियर इंडिकेशन मार्केट का मिल चुका है कि यहां पे आपको बाइंग दिखाई दे रही है। ओके। तो यहां से आप अगर बाइंग पोजीशन बनाते तो आपका टारगेट क्या रहता, ऊपर तो देखो प्रॉपर तरीके से अगर हम समझे तो डे हाई की तरफ चल रहा है मार्केट, ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है, डे हाई की तरफ नहीं, ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। तो उस सिचुएशन में ऊपर की तरफ हम राउंड लेवल्स को ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हमारे लिए नजदीकी राउंड लेवल कौन सा था, 44,000 था। क्योंकि यहाँ पे इस सिचुएशंस पे क्या होता है, आपको बायर्स भी मिलते हैं या सेलर्स भी मिलते हैं, ये वो लेवल्स होते हैं जो मार्केट को रिवर्स भी कर देते हैं या फिर एकदम से ही अच्छा खासा ब्रेकआउट देके मार्केट को अच्छा खासा उसी डायरेक्शन में पुश भी कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या था कि यहीं पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, हमारे लिए पहला टारगेट यही रहता और प्रॉफिट बुकिंग हम यहीं पे ही करते। ये सिंपल सिंपल थॉट थे हमारे। लेकिन फिर क्या हो गया, मार्केट इस जोन में जाके आपको एक साइडवेज मोमेंटम देना शुरू कर दिया और एक रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया इसी लेवल के अराउंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी लेवल के अराउंड, यानी कि इंडिकेशन हमें मिल चुका है कि अपना प्रॉफिट बुक करने में ही हमें भलाई है। क्लियर है।
अब इसके बाद हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे, इस रेंज को मार्क कर लेंगे। हमारे लिए क्या रहेगा कि अगर अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा और प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, या फिर कोई प्राइस एक्शन यहां पे क्रिएट करेगा, जैसे कि प्राइस एक्शन हमने यहां पे देखा, तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अब हम बैठ चुके हैं यहां पे। आज के दिन हमें बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड मिला है, और यहां पे किस बेस पे ट्रेड मिला है? आपको 12th के डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, आपको 9th के डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, प्राइस ऊपर सस्टेन किया है, आपको प्राइस एक्शन दिखाई दिया है, आपको मार्केट ने इन लेवल्स को रिटेस्ट किया है, और उसके बाद प्राइस ऊपर सस्टेन किया है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिली है, और क्लियर क्लियर ऑल टाइम मार्केट हाई पे है। तो हमारे लिए राउंड लेवल ही एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट होता था, इसी जोन में हमें अपना प्रॉफिट बुक करना था। तो पहला प्रॉफिट हम इसी जोन में बुक कर चुके हैं। अब हम शांति से बैठ गए हैं। अब हमारे लिए एक जोन क्रिएट हो गया है दोनों तरफ। दोनों तरफ किस तरफ? ऊपर का तो हमें पता चल गया, हमने इसे मार्क कर लिया। अभी हमने, अगर आप देखेंगे यहां पे, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम बाइंग के बारे में गलती से भी नहीं सोचेंगे। नीचे की तरफ हमने ये डे हाई पहले से मार्क कर रखा था 9th का, और हमने 12th का भी डे हाई मार्क कर रखा था। तो 9th का डे हाई हमारे लिए क्या एक्ट करेगा? सपोर्ट की तरह, जो कि आप यहां पे देख भी रहे हैं, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि यहां पे मार्केट ने हमें लालच जरूर दिया कि सेलिंग कर लो, सेलिंग कर लो, लेकिन हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है डे हाई किस तरीके से एक्ट करते हैं, एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस भी एक्ट करते हैं। किस सिचुएशन में? मान लो ये डे हाई है, अगर मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्लियर क्लियर। तो यहां पे ये हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, जो कि आपको इस जोन में दिखाई भी दे रहा है, और एकदम से बाउंस भी दे रहा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे। तो हमारे लिए यहां पे सिंपल सिंपल रूल बन चुका है कि जब तक इसके ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हम बाइंग नहीं करेंगे, और जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा और प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करेगा, हम सेलिंग नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता, मान के चलो, उस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं? उस सिचुएशन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो 13 का डे लो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं 12 के डे हाई के नजदीक है, यानी कि दोनों लगभग लगभग एक जोन में है। तो यहां से हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी सीधी सीधी ये होती, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता तो यहां पे दो थोड़ी हमारी काम करती। एक तो हमें 12 के डे हाई का ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो ये भी एक सेलिंग सिग्नल के बारे में बताएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा। 12 के लिए तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेकआउट मिल रहा है, मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारे लिए अब ये सपोर्ट बन चुका है। पहली तो ये थ्योरी काम करेगी। दूसरा, 13 का जो हमने डे लो मार्क कर रखा है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो यहां पे भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज काम करेगी। और उस सिचुएशन में सीधा सीधा जो हमारा 8th का डे हाई है, ये हमारे लिए क्या बन जाता? ये हमारे लिए अगला सपोर्ट बन जाता है। इसके पीछे देखो लॉजिक भी है, कोई भी चीज बिना उस चीज के नहीं होती, बिना रीजन के नहीं होती, इसलिए हमें लॉजिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिला या डे हाई मिल रहा है आपको 8th का, इसी जोन में 9th को मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ब्रेकडाउन देने के बाद इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 12th को भी ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, मार्केट इस पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से आपको यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से आपको टारगेट्स को फाइंड किया जाता है। यहां तक समझ में आया? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने लॉजिक समझने की कोशिश की है, किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, उन चीजों को समझने की कोशिश की है, और यहां पे हमने क्या समझा, कंट्रोल कितना करना चाहिए मार्केट में, वो चीज समझी। क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ यही थी ऑप्शन बायर के लिए, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मार्केट में। यहां पे साइडवेज मोमेंटम के लिए ऑप्शन राइटिंग वाली जो स्ट्रेटेजीज होती है वो काम करेगी, उन्होंने ही प्रॉफिट बनाया होगा। बायर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी थी, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तब हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती, या फिर इसका ब्रेकडाउन मिलता हमें तब फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हमें बस खाली बैठना था। अगर इस बीच लोगों ने बाइंग या सेलिंग करने की कोशिश की होगी
उन्हें लो से बुक करने पड़े होंगे या ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ने क्या सोचा होगा, मार्केट यहाँ पे चला गया सेल कर देते हैं, यहाँ पे आ गया बाई कर लेते हैं, ऐसे करा होगा। तो या तो कम ही प्रॉफिट हुए होंगे या फिर लॉसेस का ही सामना करना पड़ा होगा। अब सिर्फ बात इतनी भी सिंपल नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो सारी चीजों को ध्यान से फोकस कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम समझने की कोशिश करते हैं, इस रेंज को देखो। यहां पे मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है, पहले मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। अब यहां पे हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट कहां तक जाएगा। सिंपल, हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखा कि 44,000 तक जा सकता है, क्योंकि एक राउंड फिगर है, यहां तक जा सकता है, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं। लेकिन एक रीजन और है जिससे कि हमें पता चलेगा कि मार्केट कहां तक जा सकता है, वो बताएगी ये ट्रेंड लाइन, जिसकी मार्केट एज ए रेजिस्टेंस फॉलो करता हुआ चल रहा है, इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट चल रहा है। आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये दिख जाएगी। अभी हम कुछ चीजें और भी देखेंगे। तो ये इंडिकेशन क्या दे रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे टच खड़ा है। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर रिवर्सल दे दिया, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब जब इसे टच किया रिवर्सल दिया, टच किया रिवर्सल दिया, टच किया रिवर्सल दिया, तो टच आज भी कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कल को रिवर्सल दे दे, यानी कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। हालांकि नीचे भी आपको एक रेंज यहां पे दिखाई दे रही है साफ साफ हमें बैंक निफ्टी की, तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, क्लियर क्लियर हमें पता चल जाएगा। यहां पे और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहां पे देख सकते हैं आप कि आप ये देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, दोनों चीजें यहीं पे समझ लेते हैं। मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, तो अगर रिवर्सल आया कहां तक आ सकता है, या तो यहीं तक आएगा जो कि 12th का डे हाई था, और इसका भी ब्रेकडाउन मिला, तो ये रेंज जो हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है अगर ज्यादा बड़ा रिवर्सल आए तो यहां तक आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स तो हमें पता है ना, नीचे की तरफ हमने पहले से ही मार्क किए हुए, ये हेल्प करेंगे आपकी। वापिस आते हैं वहीं पे, यहां पे हम इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे एक पॉइंट और है जो कि हमें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव मार्केट, पॉजिटिव मार्केट, पॉजिटिव मार्केट, यहां पे भी पॉजिटिव मार्केट, यहां पे भी पॉजिटिव और यहां पे भी पॉजिटिव, लगातार 6 दिन से, सॉरी 6 दिन से नहीं, 6 हफ्तों से, क्योंकि यहां पे हमने टाइम फ्रेम क्या लगा रखा है, 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है हमने, यानी कि लगातार मार्केट आपको पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। क्या मार्केट कभी भी ऐसे जाता है? नहीं, मार्केट इस तरीके से जाता है, या फिर ऐसे जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर गिर जाएगा, या साइडवेज हो जाएगा, या तो यानी कि रिटेस्ट करने आएगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या फिर साइडवेज हो जाएगा। इस तरह की रेंज में मार्केट चलता है, लेकिन यहां पे हमें लगातार पॉजिटिव जाते दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल ही गिर जाएगा, बस ये समझाने का तरीका सिर्फ एक था, रीजन एक था कि आपको सावधानी रखनी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि कब ये रिवर्सल आ जाए कुछ पता नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हो गया, फिर आप यहां पे देखेंगे, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऐसे हो गया, यानी कि इस तरीके से चल रहा है मार्केट, और यहां से ऐसे ही जाता जा रहा है। तो जल्द ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, पीछे लेके चलता हूं मैं आपको, तब आपको चीजें समझ में आएगी। इस जोन में देखो, लगातार मार्केट इस तरीके से जाता रहा, देखो रेंज यही फॉलो होगी जो आपको दिखाई दे रही है। तो जल्द ही हमें काफी सावधानी रखनी है, चीजों को समझना है, जिससे कि हमें मार्केट में क्लियरिटी आ सके। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूं मूविंग एवरेज की तरफ। आज मूविंग एवरेज में हमें क्या देखने को मिला? पहली चीज तो हमारी यहां पे क्लियर ही थी कि मार्केट ने 12th के भी डे हाई पे सपोर्ट ले लिया और 9th के भी डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, तो ये तो हमें समझ में आ रहा था। साथ साथ मार्केट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, क्लियर है? 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था मार्केट ऊपर की तरफ। इधर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और जब हमें एक रेजिस्टेंस जोन पता चला था,
जो कि 44,000 के अराउंड था। इस पे हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो अगर यहां से रिवर्सल आता है तो पॉसिबिलिटी कहां थी, मार्केट अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता, जो कि आपको लेता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हालांकि आज आप ध्यान देखेंगे तो इतना बड़ा रोल नहीं रहा है मूविंग एवरेज का, क्योंकि एक पॉजिटिव मोमेंटम ही, एक पॉजिटिव सिनेरियो ही मार्केट में बना रहा और फिर एक साइडवेज जोन में चला गया, तो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो इसलिए मूविंग एवरेज से ज्यादा हेल्प नहीं मिली है बैंक निफ्टी में। कुछ कुछ हेल्प आपको निफ्टी 50 में दिखाई दी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे, वहां पे हम उन चीजों को समझेंगे। तो इसलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, इसलिए हम आज ज्यादा मूविंग एवरेज का डिस्कशन नहीं करते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था, जैसे कि आपको आइडिया हो जाता कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो सपोर्ट कहाँ बनेगा, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते और मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता। क्लियर है, जो कि हमारी ट्रेड लेने में या प्रॉफिट बुकिंग करने में या फिर नई एंट्री बनाने में मदद करेगा। मूविंग एवरेज काफी मदद करता है। आइए अब निफ्टी 50 का डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन हम कर चुके हैं, सभी लॉजिक्स हम समझ चुके हैं। अब डिस्कशन करते हैं हम निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि निफ्टी 50 वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। यहां पे अब चीजों को मार्क करते हैं, यहां पे सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 12th का डे हाई हमने मार्क कर लिया 18,521। क्लियर है। अब यहां पे हम क्या इंतजार करेंगे, अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर मिल गई, ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहां पे काफी लर्निंग चीजें हैं, काफी समझने लायक चीजें हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, तब आपको बारीकी से चीजें समझ में आएगी। ओके, तो यहां पे क्लोजिंग मिल चुकी है हमें, यानी कि मार्केट ने एक इंडिकेशन दे दिया कि पॉजिटिव मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। आएगा नहीं आएगा वो एक बाद की चीज है। क्लियर है। अब हमने इसके हाई को मार्क कर लिया। क्लियर है। मार्केट वापस भी आएगा, आप देखेंगे एक लोअर शैडो आपको दिखाई दे रही है, लोअर शैडो दिखाई दे रही है, यानी कि रीटेस्ट भी कर चुका है। यहां से भी हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल चुका है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। रीटेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन किया है। आप यहां पे देखेंगे जो इस कैंडल के चक्कर में फंस गए होंगे वो सेलिंग पोजीशन बना के बैठ गए होंगे और बर्बाद हो गए होंगे। क्लियर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको कि कैंडल की क्लोजिंग होने दिया करो, क्योंकि क्लोजिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो आपके पूरे थॉट को ही चेंज कर देती है, आपकी पूरी ट्रेड को ही चेंज कर देती है, आपकी पूरी डायरेक्शन को ही चेंज कर देती है। क्लियर है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। अब दूसरी चीज को समझो। रिटेस्ट कर दिया मार्केट ने और बार बार इसी जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी कि जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी है, ड्रॉ करके दिखाता हूं, बार बार इसी के हाई पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, यहां से हम ये समझ रहे हैं कि डे हाई का तो ब्रेकआउट मिल चुका है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन 15 मिनट के कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। और सेलिंग का तो सिनेरियो मार्केट में है ही नहीं। सेलिंग का सिनेरियो हम कब मानेंगे, जब ये 12th का डे हाई है, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी और प्राइस सस्टेन कर जाएगा या मार्केट रिटेस्ट कर लेगा, तभी हम सेलिंग का सिनेरियो मान के चलेंगे। कुछ लोगों को मार्केट ने इस वाली कैंडल में फंसाया होगा, फिर अगली कैंडल को ध्यान से देखो। इस वाली कैंडल ने 12th के डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया और कैंडल भी नीचे क्लोज कर दी। तो जो जल्दबाजी करते होंगे वो यहां पे फंस गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि भाई मार्केट तो नीचे क्लोज भी हो गया और 15 मिनट की कैंडल के नीचे भी क्लोज हो गया, तो सेलिंग बना लो। लेकिन वो एक बात भूल गए यहां पे। देखो, हम लॉजिक ही तो आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब लॉजिक्स को ध्यान से समझो। यही तो ट्रेड करने में जो जल्दबाजी नहीं करते, जो समझते हैं मार्केट को, प्राइस एक्शन से समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो वे प्रॉफिट बना पाते हैं। अब यहां पे हमने क्या देखा, चलो क्लोजिंग, हमारा रूल क्या कह रहा है
कि ये 15 मिनट की कैंडल है, इसके लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, परफेक्ट है। फिर हम क्या देख रहे हैं, जो 12th का डे हाई है इसके नीचे भी क्लोजिंग मिल गई, ये भी परफेक्ट है। यानी कि ये सेलिंग सिनेरियो आपको दे रहा है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, मान लो किसी भी लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, पहला रूल प्राइस नीचे सस्टेन होने दो, और अगर रिटेस्ट कर दिया तो सोने पे सुहागे वाली बात है। साथ में हमें नजदीकी सपोर्ट भी देखना है, नजदीकी रेजिस्टेंस भी देखना है। अब नजदीकी रेजिस्टेंस का तो हमें पता ही है कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ऊपर का तो हमें पता है कि बाइंग तो नहीं करनी है, लेकिन अब इसने इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देके सेलिंग सिनेरियो बना दिया, लेकिन हम नजदीकी सपोर्ट भी देखेंगे। अब क्यों देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली कैंडल में हमने एक बहुत ही बड़ा रिजेक्शन देखा है, तो इसका मतलब इस रेंज में कुछ तो है। और ये हमें पता कैसे चलेगा, 9th को देखो, अगर आप इस जोन को मार्क करेंगे, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, 9th को भी मार्केट ने इस जोन से रिजेक्शन दिया, इवन क्लोजिंग भी इसी जोन में के आसपास दी और रिजेक्शन दिया। 12th को भी मार्केट ने इस रेंज में बहुत ज्यादा रिजेक्शन दिया, हालांकि इसका ब्रेकआउट भी दिया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट इसी पे रिजेक्शन देता रहा, और लास्ट में क्लोजिंग भी इसी जोन पे रिजेक्शन दी। तो यानी कि हमारे मन में क्या आ रहा है कि 9th को भी इस जोन पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, 12th को भी इस जोन पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला, और हम एक बात जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रिजेक्शन हमने देखे हैं आज के दिन, ये भी इसी जोन से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ मार्केट यहाँ पे मजबूत सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से मन में एक सवाल आ गया, भले ही हमें 15 मिनट के कैंडल के लो का ब्रेकडाउन मिल चुका हो या फिर हमें 12 के डे हाई का ब्रेकडाउन मिल चुका हो, जब तक इस नजदीकी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिलता हम सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन क्रिएट होना चाहिए, तभी हम सेलिंग के बारे में यहाँ पे सोचेंगे। ये समझ में आ गया हमें यहाँ पे। अब अगर ऐसा सिनेरियो होता कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता, प्राइस नीचे सस्टेन करता, तो हमारे लिए टारगेट क्या होता, पहले यही वाला जोन हमारे लिए टारगेट बन जाता। अगर कोई सिनेरियो बनता, नजदीकी यही सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता फिर 12th के डे लो तक आप मार्केट जा सकता था, या 9th के डे लो पे भी एक हल्का पुल्का एक रेजिस्टेंस जोन, आप एक सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे सकता था, पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि 12 के लो तक जाता। तो इसके नीचे भी मार्केट ने क्लोजिंग दी नहीं दी, यानी कि हमें अब बाइंग का भी पता है कि बाइंग कहां करनी है, और हमें अब सेलिंग का भी पता करना है कि सेलिंग कहां करनी है। तो इसका मतलब हमें मार्केट में अब बैठे रहना है और देखना है मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस रेंज को हमने मार्क कर रखा है, इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो हम बाइंग करेंगे। नीचे हमने इस जोन को मार्क कर रखा है, अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो हम सेलिंग करेंगे। इतनी देर तक बैठना था मार्केट में, सिर्फ लॉजिक समझ में आया क्यों बैठना था। ज्यादातर लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं, रेड कैंडल देखी सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, ग्रीन कैंडल देखी बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, और इसी चक्कर में उनका लॉस हो जाता है। और जब मौका मिलता है तब के लिए उनके पास कैपिटल नहीं होता, या फिर उनके अंदर इतना डर बैठ जाता है, इतने लॉस हो जाते हैं, वो मार्केट को पकड़ ही नहीं पाते। तो अब हुआ क्या, मार्केट नीचे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया, और फिर इस कैंडल पे आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस ऊपर सस्टेन भी कर गया। तो इसका मतलब इसने इंडिकेशन दे दिया कि भाई बाइंग बना लो, बाइंग बना ली, लेकिन कहां तक बनाए, अब ये भी तो नहीं पता ना हमें कि हम कहां तक बनाए। तो इसके लिए हम प्राइस एक्शन से फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या देखा, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओके, 7th को हमने इस जोन में एक मजबूत सपोर्ट देखा, 8th को भी हमने इस जोन में एक मजबूत सपोर्ट देखा, एक सपोर्ट था ब्रेकडाउन मिला तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। 9th को हमने इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखा, क्योंकि सपोर्ट था ब्रेकडाउन मिल गया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि इस लेवल को मार्क कर लो। पॉसिबिलिटी है मार्केट इस जोन पे आते ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा।
अगर यहाँ के साइडवेज हो गया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ ना तो इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, सीधा इसका ब्रेकआउट दे दिया, सीधा इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो ये तो मजे की बात होगी, इसका मतलब ट्रेड में बने रहो और बाइंग साइड बने ही रहो। अब इसमें बेनिफिट क्या है, अपना जो एसएल हमने लगा रखा था उसे उठा के यहां लगा दो, क्योंकि अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल चुका है, रेजिस्टेंस का फिर से ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो मार्केट सपोर्ट लेके यहीं से ऊपर जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी है। अगर वापस आएगा तो हमारा एसएल है, इतना प्रॉफिट हमारे हाथ लग जाएगा, यानी कि हम ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अब यहां पे अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या रहेगा, हमने फिर देखा 7th को इसी जोन में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 8th को भी इसी जोन में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और 9th को इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दिया था और ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाई दिया था। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट एक सप्लाई जोन है, हमने इसे मार्क कर लिया और आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस दिखा रखा है। अब इस ट्रेड में इतनी देर तक क्यों बने रहना था, किस कारण से बने रहना था, उस लॉजिक को समझते हैं। अब हमें पता है मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या पॉसिबिलिटी है, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट उसे रिटेस्ट करने आता है। तो मार्केट आया, इसे रिटेस्ट किया, अगर नीचे की तरफ आ जाता तो हमारा एसएल था, हिट कर लेता, लेकिन सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, तो हमारे लिए टारगेट यही रहेगा। लॉजिक समझ में आया, सारी चीज समझ में आई, कब बाइंग करनी थी, कहां बैठना था, कहां अपने आप पे कंट्रोल रखना था, क्योंकि आपने ज्यादातर अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि कंट्रोल रखना क्यों जरूरी होता है। कि बस ये नहीं होता कि मार्केट में, क्योंकि कभी कभी ऐसे मौके होते हैं, क्योंकि लॉजिक मैं आपको रोज एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा, कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं मार्केट बिल्कुल आखिर में अपॉर्चुनिटी देता है, पूरे दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता। जो पहले ही भाग जाते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते, या फिर क्या होता है वो जल्दबाजी कर लेते हैं कि बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, ब्रोकर को चार्जेस पे करते हैं ज्यादा से ज्यादा और लॉस करा के बैठते हैं। क्लियर है, यहां पे आपको सारे लॉजिक समझ में आए। अब कुछ चीजों पे और नजर डाल लेते हैं। यहां पे भी मूविंग एवरेज की जब शुरुआत हुई, जब मार्केट की ओपनिंग हुई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, बाउंस किया। जो रिवर्सल आया था यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ये भी इंडिकेशन दे रहा था कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। यहाँ से भी आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा था, मूविंग एवरेज भी आपको बता रहे थे। इस सिचुएशन में टारगेट क्या था, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट टच करता, यहाँ पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल सकते थे। क्लियर है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इस रेंज का। अब ये रेंज मैंने क्यों मार्क कर रखी है, इस रेंज को इसलिए मार्क कर रखा है, ये आपको कल हेल्प करेगी। अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया तो रेजिस्टेंस जोन यही है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट देखने को मिला, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिले, और मजबूत मजबूत बड़े बड़े आपको रिजेक्शन देखने को मिले। आप इन कैंडल्स की लोअर शेडोज को देख सकते हैं और इन कैंडल्स को आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। तो अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो एक मजबूत रेजिस्टेंस ये रह सकता है। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो, लॉजिक्स को समझ के मजा आया हो, अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। और नए हो चैनल पे, इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।